अब की बार चुनाव का मेन मुद्दा रहेगा शकुंतला के खिलाफ। किस तरफ कर रहे हो मतदान इस बार? मैं तो कांग्रेस ही आदमी हूँ सर। मगर अब के कांग्रेस को नहीं दूंगा मैं। शकुंतला देना कौन भाई? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको दो, उनको मत दो। तांजा ना शकुंतला दिया। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि वोट किसको दोगे? तरफ मतदान कर रहे हो? डॉक्टर रोहतास। अरे मैडम जीतेगी तूने बता दी जमा। इस बार किस तरह वोटिंग कर रहे हो आप? वोटिंग का नहीं ना करा साहब। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम राम मित्तल। बानसूर विधानसभा का जो चुनाव है, इसमें किस तरफ क्या रुझान है आपका? अब की बार चुनाव का मेन मुद्दा रहेगा शकुंतला के खिलाफ। क्यों? शकुंतला रावत जी ने जो अब की बार 5 साल के कार्यकाल में जो कितना कार्य किए हैं, जो जिनको लोग बखान नहीं कर सकते, मतलब सारे गलत कार्य किए हैं इन्होंने। कौन कौन से गलत कार्य कर दिए ऐसे? लेके लेके अतिक्रमण, अवैध कार्य, कितने कार्य गिराऊं जो कोई गिनती नहीं है इनकी, राउत जी की। सारे काम गलत कार्य किए हैं अब की बार। जनता इनसे संतुष्ट है। विकास तो हुआ है, देखा जाए तो सड़क बनी है, पानी की व्यवस्था हुई है, लाइट की व्यवस्था हुई है, काफी सारी व्यवस्था हुई है। इनके बारे में क्या कहना है आपको? विकास किए हैं, पर कुछ जैसे पंचायत समिति में कुछ सरपंचों ने विकास किए हैं, बाकी विकास नाम मात्र का विकास है। विकास के पैसे जो भी बजट मिले हैं उनको सरपंच, जो कुछ सरपंच हैं जिन्होंने ही गलागप कर दिए, बाकी के सरपंच देखते रह गए और विकास कुछ भी नहीं हुआ। ना के बराबर विकास है। जैसे केंद्र से जैसे पैसे आते थे ना, तो 10 पैसे ही मात्र नाम मात्र के विकास के लिए लगे हैं यहाँ पे। बानसूर में जो ये चुनाव होने जा रहा है, इसमें त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है और तीन तीन दिग्गज सामने हैं, तो क्या लगता है इस बार कौन जीत रहा है? त्रिकोणीय संघर्ष में अब की बार रावत जी तीसरे नंबर पे है। जो मुकाबला रहेगा, जो डॉक्टर साहब का और देवी सिंह जी का रहेगा। कितने वोटों के अंतर से जीत हो सकती है अब की बार? कम से कम 20,000 के लगभग अखबार जीत रहेगी। जो प्रत्याशी जीतेगा उसका 20,000 का अंतर रहेगा आपस में। सर मेरा नाम राजेश कुमार है। किस तरफ कर रहे हो मतदान इस बार? मैं तो कांग्रेस ही आदमी हूँ सर। मगर अब के कांग्रेस को नहीं दूंगा मैं। क्यों? नहीं, अब मैं कांग्रेस को नहीं दूंगा क्योंकि अब नहीं देंगे वोट, लेकिन अब के बार नहीं देंगे। किसको दोगे फिर? मैं सरकार तो कांग्रेस की बनवाना चाहता हूँ। जब आप वोट ही नहीं दोगे, सरकार कैसे बनेगी? मैं तो यहाँ तो दूंगा ना, तो यहाँ दूंगा वोट। फिर कहाँ नहीं दोगे? तो सरकार तो बढ़ेगी। बानसूर बानसूर क्या होता है सर, 200 विधानसभा है ना। जैसे आपकी जैसे सोच रखेंगे तो फिर काफी विधानसभा है, 200 विधानसभा, इनमें फिर जब लोग यही कहेंगे तो फिर जीतेंगे कैसे कैंडिडेट? ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार मैं कांग्रेस को नहीं दूंगा, बाकी कांग्रेस ही हूँ। वोट किसको दोगे? वोट किसको दोगे? वोट तो अब के रोहतास है। आप बताइए भाई साहब, किसको वोट? ना देवन शकुंतला देना कौन भाई? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको दो, उनको मत दो। तांजा ना शकुंतला दिया। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि वोट किसको दोगे? देखो देव सिंह देंगे भाई। शकुंतला रावत को आप वोट क्यों नहीं कर रहे? जाऊं ने। कोई कारण? अरे कारण तो घना जगह डरवादी सारा। क्या क्या 420 काम हो? जने कहीं कहीं मरवादी कहीं कहीं सिरवादी। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम? सोनू। इस बार किस तरफ मतदान कर रहे हो? डॉक्टर रोहतास। डॉक्टर रोहितास शर्मा को। मंत्री शकुंतला रावत के 10 साल के कार्यकाल को इस प्रकार से देखते चीज देख लो, या शकुंतला मैडम की देन, देवा की चीज, धर्मात्मा की चीज। हो? इसमें क्या होगा? इसमें तो कंस्ट्रक्शन हो रखा है, अच्छा काम हो रखा है। मैडम सबसे बेकार काम किया है बानसूर क्षेत्र में। कौन कौन से बेकार काम कर दिए? काम में बगीची रही, 800 गाँव की ना करी। इसमें हुआ क्या है वो तो आप बताओ। साथ है मंदिर की जमीन है, साथ दिया इसमें। क्या क्या ऐसा क्या हो गया फिर इसमें? पूरा हाथ है इसमें, दुकान के अंदर मैडम का हाथ है इसमें। मतलब आप कहने का मतलब ये है कि अवैध कंस्ट्रक्शन है ये? मंदिर की जमीन थी ये। यस। अवैध कंस्ट्रक्शन करवाया है मैडम ने अब की बार। मैडम का पूरा सहयोग रहा है ये बगीचे पे निर्माण करने का। सही है सही है। ये मैडम का ही हाथ है सर, ये दुकान बनना। तो फिर अब की बार मैडम का चुनाव कैसा रहेगा? मैडम हारेगी, डॉक्टर रोहतास जीते वो। अरे मैडम जीतेगी तूने बता दी जमा। ठीक है, ये भाई तो कह रहा है कि मैडम हारेगी। तो खेपा दुनिया जी को फर्क दे। ऐसा गणाए रही जी ना खेपाड़ा किमी खाए को। मैडम का 10 साल का कार्यकाल तुम कहीं देखो, जो विकास कितनों को हो, कितनों घणो ही हो जे। यहाँ किसी के विकास हो। रोडा को, स्कूल में कमरा को, पानी की टंकी बनवा दी। आप वोट किसे कर रहे हो? हैं? आप वोट? मैडम देंगा। ठीक है बाबा जी। भाई साहब, आपका नाम? जगत सिंह। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या रुझान रहेगा, किसकी तरफ आपका रुझान है? हमारा तो आइडिया कांग्रेस की तरफ कर रहा है कि वो मैडम शकुंतला रावत के कार्यकाल से आप खुश हैं?
हाँ बढ़िया काम किया है उन्होंने। क्या क्या काम किया? रोड वगैरह और भी हॉस्पिटल सभी काम अच्छे किए हैं। भाई साहब आपका नाम? संदीप शर्मा। इस बार विधानसभा में किसका रुझान रहेगा? इस बार विधानसभा में अभी तो देखो माहौल चल रहा है, विकास के नाम पे वोट पड़ेगा। और जो पहले जो कांग्रेस सरकार थी जिसने मतलब विकास में काफी कमी छोड़ी है, वो अभी पूरी नहीं कर पाई। क्या क्या कमी है? जैसे अभी हरसोरा में अभी एक हॉस्पिटल का उसने उद्घाटन करवा दिया, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बानसूर में भी डिपो का उसने घोषणा कर दी, अभी वो भी पूरी नहीं हुई है। उप तहसील तो चालू हो गई ना रसोरा में शायद। तहसील में तो भाई कर्मचारी आ गए हैं, तो हो गई है चालू। बाकी अभी माहौल जो है बीजेपी की तरफ ज्यादा रुझान है। जो गहलोत सरकार का 5 साल का कार्यकाल है, इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? देखो गहलोत सरकार ने काफी अच्छे काम किए हैं, बाकी अभी जनता का रुझान सिर्फ बीजेपी की तरफ ही ज्यादा है। और ये राजस्थान में होता है, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, तो वो पुनः बीजेपी की तरफ ज्यादा रुझान है। मतलब वो परिपाटी चलती रहेगी, बदलेगी नहीं वो? चलती रहेगी। हाँ जी भाई साहब आपका नाम? पंकज शर्मा जी। विधानसभा चुनाव में किस तरफ रुझान है आपका? देखो जी विकास के नाम पे वोट पड़ेगा इस बार तो। और गहलोत सरकार की जहाँ तक बात है आप कह रहे हैं, तो उसने तो इतनी घोषणाएं कर दी हैं कि पूरा अमेरिका तक का पैसा आ जाए, तो वो भी कम पड़ेगा उससे तो। नहीं, कुछ घोषणाएं हैं जो धरातल पे आई भी है, जैसे चिरंजीवी योजना हो गई। ये पैसे कमाने के लिए किया गया नहीं, है। गैस सिलेंडर योजना है, वो 500 रुपए का होगा राजस्थान में, तो आप तो ये बात कैसे कह सकते हो आप? वो केवल कुछ लोगों के लिए किया है ना, सभी के लिए नहीं है। अभी उन्होंने और घोषणा की है 7 गारंटी थी, इसमें एक दो मेरे को ध्यान है। गारंटी तो बहुत सारी दी उसमें जाती है, एक चुनाव गारंटी के टाइम दी जाती है एक गारंटी ये भी है कि जो महिला मुखिया है परिवार की, उसको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। एक गारंटी ये है, जो बालिका कॉलेज शिक्षा के लिए प्रवेश करेगी, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ेगी, तो उसको एक लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल दिया जाएगा। तो ये सही है या गलत है? देखो घोषणाएं तो चुनाव टाइम होती है, पर होती धरातल पे नहीं आती हैं घोषणाएं। उसके बाद जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद कुछ नहीं होता उनके ऊपर। धरातल पे कुछ योजनाएं तो आई हैं। वोट किसे कर रहे हो आप इस बार? देखो विकास के नाम पे वोट पड़ेगा। स्पष्ट नहीं कह सकते? नहीं स्पष्ट नहीं। मैडम ने तो विकास किया है बानसूर में। देखो हमारे तरफ तो विकास हुआ नहीं है। मैं देख रहा हूँ जैसे काफी सड़कें हो गई, पानी हो गई, लाइटें हो गई, काफी काफी विकास किया है मैडम ने। जो कॉलेज का भवन हो गया। देखो धीरपुर गांव से मैं बात कर रहा हूँ, हमारे गांव में तो कोई विकास हुआ नहीं है मैडम साहब। कहाँ विकास हुआ है ये आपने देखा होगा शायद। तो अभी अपने गांव से किस तरफ, किसका माहौल चल रहा है? देखो ज्यादा तो बीजेपी रहता है हमारा गांव, तो बीजेपी की तरफ ही वोट है। आपका नाम? मेरा नाम अनिल है जी। इस बार किस तरह वोटिंग कर रहे हो आप? वोटिंग का नहीं ना करा साहब। क्यों? कि मैं भी हो कोई ने जब क्या करांगा। वोटिंग तो करनी चाहिए, वोट रखनी नहीं चाहिए। वोट कोई फोकट का है क्या जो दे देंगे इनको। वो बात तो आपकी सही है, लेकिन गवर्नमेंट तो इस चीज के लिए कह रही है कि भाई गवर्नमेंट मतदान सुनो, तो करो। ये गवर्नमेंट चल रही है कि पार्टी चल रही है ये बताओ आप। लोकतंत्र में आपका एक एक वोट काफी महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण है ये बिल्कुल आपको आपकी बात- वोटिंग करनी चाहिए। मैं भी मानता हूँ आपकी बात बिल्कुल सही है, बाकी हम नहीं करेंगे साहब। क्यों नहीं कर रहे? रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कुछ काम नहीं है, कोई लेना नहीं देना नहीं, सब अपना घर बनाते हैं। मतलब शकुंतला रावत का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा है बांसुर विधानसभा के लिए? क्या किया बताओ। कुछ भी नहीं रहा मेरे लिए। कुछ भी नहीं। हाँ। तो वोटिंग आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहा। मैं आपसे कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, चाहे किसे भी वोट करो, किसी को भी मतदान करो, लेकिन वोट करना आप। वोट करूंगा मैं नाटो पे करूंगा, किसी पे नहीं करूंगा। ठीक। शेर सिंह नाम। इस बार विधानसभा चुनाव में आपका किस तरफ रुझान है? अजी अभी तो देखो 3 कैंडिडेट हैं टक्कर में, अभी किसी का एक का नहीं है, अभी देखेंगे माहौल क्या बनता है। मंत्री शकुंतला रावत के 10 साल के कार्यकाल को आप किस प्रकार से देखते हैं? 50-50 ना अच्छा ना बुरा। ना अच्छा ना बुरा। राजस्थान में किसकी सरकार? शायद बीजेपी। कांग्रेस क्यों नहीं बन सकती? गहलोत सरकार ने तो काफी अच्छे अच्छे काम किए। नहीं वो लास्ट में क्या है कि लास्ट में वो बोलते हैं लॉलीपॉप, वो लॉलीपॉप दिया लास्ट कौन सी लॉलीपॉप दे दी? में। अभी वो बांटा है क्या, मोबाइल बांटा है, वो भी लॉलीपॉप बिल्कुल। और दूसरा वो राशन बांटा है, वो बहुत गलत है कि चुनाव के नजदीक आने के बाद उन्होंने दिए ताकि अपनी सरकार रिपीट हो जाए। अभी एक घोषणा और की है उन्होंने कि जो महिलाएं हैं परिवार की मुखिया, उनको 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे, ऐसी कोई घोषणा है मैंने देखा है। और गाय का गोबर 2 रुपए किलो खरीदा जाएगा। और उसके साथ में जो कोई बालिकाएं जो कॉलेज में प्रवेश करेंगी, सरकारी कॉलेज में, उनको एक लैपटॉप या एक मोबाइल या एक टैबलेट, कुछ ऐसी चीजें दी जाएंगी। वो सही है या गलत है? मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि ये जो जितने भी बांटेंगे सरकारी फ्री बांटेंगे, ये आम नागरिक को बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, सरकार कहाँ से लेंगे, पब्लिक का तो पैसा है, उसी को घुमा फिरा के घुमाते हैं। गहलोत सरकार की जो चिरंजीवी योजना है, उसमें आपका भी नाम जुड़ा होगा।
वो सही है या गलत है? वो सही है सर। और एक जो गैस सिलेंडर 500 रुपए का कर रखा है, राजस्थान में 500 रुपए का मिल रहा है, ये सही है या गलत है? नहीं अभी तो नहीं मिला किसी को। 500 का हो रहा है, सब्सिडी खाते में आ रही है। नहीं, अभी नहीं आई। वो नहीं वो कोई गिने चुने लोगों में। ये मान के चलो 100 में से 8% 7% या 10% होगा। इससे ज्यादा नहीं। ठीक है।